क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर का प्रश्न। निम्न व्यवहारों का जनरल में लेखा कीजिए। पहली एंट्री, 5,000 रुपये का माल मुनीश को 20% व्यापारिक बट्टा और 5% नगद बट्टे की शर्त पर उधार बेचा। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मुनीश ₹5,000 at a 20% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। सेकेंड एंट्री, कमल से 2,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक कटौती और 2% नगद कटौती की शर्त पर रोकड़ी खरीदा। बॉट फ्रॉम कमल फॉर कैश गुड्स वर्थ ₹2,000 at 10% डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। एंट्री नंबर थर्ड, सनत को 4,000 रुपये का माल 15% व्यापारिक छूट और 5% नगद छूट की शर्त पर बेचा। उसने शुद्ध देय राशि का 50% चेक द्वारा भुगतान किया। सोल्ड टू सनत गुड्स वर्थ ₹4,000 at 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ही पेड हाफ द अमाउंट थ्रू अ चेक। फोर्थ एंट्री, जनक से 6,000 रुपये का माल 20% व्यापारिक अपहार और 2.5% नगद अपहार की शर्त पर खरीदा और आधी देय राशि का नगद भुगतान किया। गुड्स बॉट फ्रॉम जनक वर्थ ₹6,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट। हाफ द अमाउंट इज पेड इन कैश। हाँ जी, तो सबसे पहले उसने कोई ईयर नहीं बताया है, तो हम क्या करेंगे कि नंबरिंग करके ही हम इसमें जनरल एंट्री करेंगे। हमें अलग से कुछ ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। पहले एंट्री पढ़े हम, उसने लिखा है कि 5,000 रुपये का माल मुनीश को 5,000 रुपये का माल मुनीश को 20% व्यापारिक बट्टा और 5% नगद बट्टे की शर्त पर उधार बेचा। ठीक है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मुनीश 5,000 rupees at a 20% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। मुनीश को हमने माल बेचा, कितने का वैल्यू बताया उसने? 5,000 रुपीज़ का। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया 5,000 रुपीज़। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 20% है, तो 5,000 का 20% क्या निकालेंगे हम? डिस्काउंट निकालेंगे। ये 20%, 0 से 0, 0 से 0, 1,000 रुपीज़ आया। क्या करेंगे इसे हम? लेस करेंगे। तो लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 4,000 रुपीज़। ये 4,000 रुपीज़ जो है, अच्छा इसमें कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है, पढ़िए। कैश डिस्काउंट उसने लिखा हुआ है 5%, बट इसका हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि कैश डिस्काउंट तब अप्लाई होता है, कैश डिस्काउंट तब अप्लाई होता है जब ट्रांजैक्शन कैश में हो। बिल्कुल क्लियर लिख के दिया क्वेश्चन में, तो उसने क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर लिख के दिया हुआ है कि उधार बेचा, क्रेडिट में सोल्ड किया है। और जब क्रेडिट में है तो जो कैश डिस्काउंट है उससे हम अप्लाई नहीं करेंगे। वो हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, हम ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट कैश ट्रांजैक्शन पर ही अप्लाई होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर अप्लाई होता ही नहीं है, इसलिए हम उसको इग्नोर करेंगे। तो चलिए उसको डिलीट मारिए। अब बस ट्रेड डिस्काउंट लेस करना था, हमने लेस किया। कितना आ रहा है? 4,000 रुपीज़। मुनीश को माल बेचा, मुनीश को माल बेचा, तो मुनीश पाने वाला हो गया। एंट्री लिखेंगे हम, मुनीश अकाउंट डेबिट टू गुड्स, दुकान से जाएगा और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। नरेशन बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार में माल बेचा। अमाउंट कितना आएगा? ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद का अमाउंट, तो कितना आ गया आपका? 4,000 रुपीज़।
ये लिख दिया हमने 4000। ठीक, नेक्स्ट एंट्री। अगली एंट्री उसने बोला कमल से 2000 रुपए का माल 10% व्यापारिक बट्टा 2% नगद बट्टे की शर्त पर नगद खरीदा। नगद खरीदा, कैश में परचेस किया। अंडरलाइन करो, कैश वर्ड को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, नगद खरीद रहे हैं हम। ओके, तो पहले नगद खरीदने की एंट्री कर लेते हैं हम। नगद खरीदेंगे तो दुकान में गुड्स आ जाएगा। दुकान में गुड्स आएगा, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करते हैं। तो ये सेकेंड एंट्री हमारी, जो वस्तु आती है उसे हम डेबिट करते हैं। परचेसेस अकाउंट डेबिट। कैश क्या होगा, जाएगा। जो वस्तु जाती है उससे क्या करेंगे हम, क्रेडिट। कैश डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ आता है। कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। और जब हम माल खरीद रहे हैं तो पेमेंट हम करेंगे। जब हम पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव होगा। जब हम पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट क्या होगा, रिसीव होगा। और डिस्काउंट जब रिसीव होगा तो वो हमारी इनकम है, और इनकम को हमेशा क्रेडिट करते हैं, इसलिए डिस्काउंट को हमने क्या करा, क्रेडिट कर। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन देख लें हम। तो कमल से जो माल हमने खरीदा है उसकी वैल्यू कितनी है, 2000 रुपए है। इस 2000 रुपए पर हम पहले निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट। तो 2000 रुपए का जो ट्रेड डिस्काउंट है वो 10% है। तो 2000 का 10%, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ रहा है, 200 रुपये आ रहा है। लेस करेंगे, बचेगा कितना, 1800, 1800 रुपये बच रहा है। ये नेट अमाउंट होता है, ये नेट अमाउंट होता है, ये नेट अमाउंट होता है। ये नेट अमाउंट आ गया आपका, शुद्ध रकम आ गई आपकी, ये शुद्ध रकम है। इस रिमेनिंग अमाउंट पर हम कैश डिस्काउंट देंगे। तो कैश डिस्काउंट का परसेंटेज देखिए कितना है, 2%। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना आपका 1800 है। इसका कितने परसेंट निकालेंगे हम, 2% निकालेंगे। 18 2 जा 36 रुपीज़। लेस करेंगे 1764, 1764 रुपये आ रहा है हमारा। ठीक है, ये जो लास्ट अमाउंट आएगा, अच्छा एक काम करा करो, है ना, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे ही आपका ट्रेड डिस्काउंट निकल जाए तो ऊपर की कैलकुलेशन को आप इरेज कर लिया करो। एग्जाम में मत करना ऐसे, है ना, वो तो कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे एंट्री में जो अमाउंट लिखना है वो 1 2 3 लिखना है। यदि मैं ऊपर की दोनों अमाउंट को कैंसिल कर लेता हूँ तो मुझे फिर क्लियर हो जाता है कि यहाँ से कौन सी अमाउंट उठाकर यहाँ पर मेंशन करना है, इसलिए मैंने कैंसिल किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, हाँ, गलत नहीं है, वो वहाँ से अमाउंट यहाँ लिखने में कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने ऐसा किया। ओके, तो जो लास्ट में अमाउंट आती है नेट कैश पेमेंट, वो हमें कैश के सामने लिखना है। जो लास्ट में अमाउंट आता है नेट कैश पेमेंट, वो कैश के सामने लिखना है। तो कैश के सामने कितना आ जाएगा, 1764। कैश डिस्काउंट वाला जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट के सामने आ जाएगा। कैश डिस्काउंट वाला जो डिस्काउंट है वो किसके सामने आ जाएगा, कैश के सामने आ जाएगा। ठीक है भाई, हमने कैश के सामने डिस्काउंट के सामने 36 लिख दिया, और इन दोनों का जो टोटल आएगा वो हम यहाँ नोट कर देंगे, 1800 रुपीज़। नरेशन आ जाएगी, बिंग गुड्स बॉट ऑन कैश, नगद में माल खरीदा। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हुई। तो ध्यान रखें,
इस एंट्री में हमने कैश डिस्काउंट को अप्लाई नहीं किया था क्योंकि उधार था, नॉन कैश था। इस एंट्री में हमने डिस्काउंट को अप्लाई किया, कैश डिस्काउंट को अप्लाई किया। रीजन एंट्री काहे में थी? कैश में थी, इसलिए। तो उधार वाले पोर्शन पर ध्यान दीजिएगा, उधार वाले पोर्शन पर, उधार वाली एंट्री पर कैश डिस्काउंट अप्लाई नहीं होता है, बट कैश ट्रांजैक्शन पर कैश डिस्काउंट अप्लाई होता है। चलिए नेक्स्ट, अगली एंट्री, थर्ड एंट्री है, सनत को 4,000 रुपए का माल बेचा, 15% व्यापारिक छूट है, 5% नगद छूट भी है, और उसने शुद्ध राशि का 50% चेक द्वारा पेमेंट किया, मतलब 50% नगद है और 50% उधार है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो सनत वाली है पहले इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो सनत वाली एंट्री है पहले हम इसकी क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर हम इसकी एंट्री करेंगे। उसने बोला है कि अमाउंट कितने का है भाई, ये टोटल अमाउंट 4,000 रुपए का है। टोटल अमाउंट कितने का है? 4,000। 50% मीन्स कितना हुआ? 2,000। तो 2,000 तो कैश में होगा, 2,000 काहे में होगा? कैश में होगा। 2,000 काहे में होगा? कैश में होगा। और यही 4,000 का बचा हुआ 50%, बचा हुआ 50% 2,000 रुपए जो है वो क्रेडिट में होगा। जब क्रेडिट में होगा तो मैं फिर नाम लिख लेता हूं सनत। ठीक है, तो क्या किया हमने? सबसे पहले समझ में आया, उसने बोला ना 50% अमाउंट का चेक से पेमेंट कर दिया, तो हमने जो 4,000 थे उसके दो पार्टीशन कर दिए, एक कैश वाला हिस्सा और एक क्रेडिट वाला हिस्सा। एक कैश वाला हिस्सा और एक क्रेडिट वाला हिस्सा। ठीक, अमाउंट ट्रांजैक्शन एक ही है, हम उसको दो टुकड़ों में बांटकर अलग अलग करेंगे ताकि थोड़ा सा समझ में अच्छा है। ओके, देखिए ट्रेड डिस्काउंट की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, तो ट्रेड डिस्काउंट जो क्वेश्चन में है वो 15% है, 15% है। तो ट्रेड डिस्काउंट नगद और उधार दोनों पर दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट नगद पे भी देते हैं और उधार पे भी देते हैं, सब पे दिया जाता है। ठीक है, तो 2,000 रुपए का, 2,000 का 15%, 2,000 का 15% निकालेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल कर ली, 15 दूना 30, 300 रुपये आ रहे हैं। लेस कर देंगे, लेस करेंगे 1,700 रुपीज आ जाएगा, ये नोट कर दिया हमने। ओके, क्रेडिट पे भी देंगे, बिल्कुल देंगे, लेस। टीडी कितने पर निकालना है? वही 2,000 पर निकालना है। कितने परसेंट? बोले 15%। 2,000 का 15% मीन्स 300 होता है, लेस करेंगे 1,700 अमाउंट आ जाएगा। तो ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी बोला उसने। कैश डिस्काउंट जो है वो 5% है। कैश डिस्काउंट जो है वो कितने परसेंट है? 5% है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं मेरे वर्ड्स, कैश डिस्काउंट कैश वाली टर्म पर ही अप्लाई होता है, कैश डिस्काउंट कैश वाली टर्म पर ही अप्लाई होता है। तो इसी टर्म पर अप्लाई होगा, इधर वाली टर्म पर अप्लाई नहीं होगा, कैश वाली टर्म पर ही अप्लाई होगा। मतलब जो कैश डिस्काउंट है वो इस अमाउंट पे निकलेगा केवल 1,700 पर। तो 1,700 रुपए का 1,700 का कितने परसेंट बोला उसने? 5%। कैश डिस्काउंट हमेशा बची हुई अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट्स पर निकालते हैं। कैश डिस्काउंट हमेशा रिमेनिंग अमाउंट पे निकालते हैं। रिमेनिंग अमाउंट आपका 1,700 है, इसका 5% निकाल रहे हैं हम। 2 0 से 2 0 आपने कैंसिल कर लीजिए और 17 इंटू कितना करेंगे हम? 5। 535 का 5, 3 आया, 5 कम 5 और 3 8, 85 रुपीज़ आ रहा है। इससे भी क्या करेंगे आप? लेस करेंगे, तो 1,615 नेट पेमेंट आ जाएगा ये, है ना। और जो उसने काहे से दिया? चेक से दिया, नेट पेमेंट होगा।
फिर मैं आपको हमेशा बार बार बोला करता हूँ कि देखो, जैसे ही आपका ट्रेड डिस्काउंट हो जाए तो ये ऊपर की अमाउंट को आप एरेज कर लिया करो। जैसे ही आपका ट्रेड डिस्काउंट हो जाए तो ऊपर की अमाउंट को क्या कर दिया करो, आप इरेज कर दिया करो, तो एंट्री करना इजी हो जाता है। अब हम इसकी दो एंट्रियां करेंगे। एक तो हम इसकी उधार की एंट्री करेंगे, पहले उधार की कर लेंगे, और फिर दूसरी एंट्री हम जो है वो इसकी नगद वाली करेंगे। पहले उधार की कर लेंगे फिर नगद, पहले नगद की भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले मैं उधार वाली एंट्री कर रहा हूं। आइए, हमने सनत को उधार माल क्या किया, बेचा। हमने सनत को उधार माल बेचा, सनत को उधार माल बेचा। दुकान से गुड्स क्या हो जाएगा, कम, और सनत क्या हो जाएगा, पाने वाला। ठीक है, तो थर्ड एंट्री की ये ए वाली एंट्री है, सनत अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये पाने वाला है, हमने डेबिट कर दिया। जो वस्तु जाती है उसे हमने क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितना आ जाएगा आपका, 1700। ये क्रेडिट वाली एंट्री करी हमने पहले, तो ये 1700। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा हमने। ये हमने एक एंट्री कर दी। अब मुझे इसकी नगद की भी एंट्री करना है। जब नगद है तो सनत से मुझे कोई मतलब नहीं है। जब कैश में है ना, जब मेरा ट्रांजैक्शन कैश में है तो मुझे पर्सन से कोई मतलब नहीं है। मैं तो क्या कर रहा हूँ, सनत को नगद माल बेच रहा हूँ, उससे पेमेंट ले लूँगा, उससे पेमेंट ले लूँगा, उससे पेमेंट ले लूँगा, तो कैश आ गया मेरी दुकान में। और जो चीज़ आती है, जो वस्तु आती है, उससे मैं क्या करूँगा, डेबिट करूँगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। और टू सेल्स अकाउंट, वस्तु जा रही है तो सेल्स को क्रेडिट कर दूंगा। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। ठीक, अब दिक्कत ये है कि उसने नगद नहीं दिया, मुझे पैसा नगद नहीं दिया है। और जब कैश नगद नहीं दिया है तो मैं कैश नहीं लिख सकता हूँ। हाँ, सबसे पहले यही आता है कि कैश लिखना है। ना 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 ना, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि उससे क्या मिल रहा है, मुझे चेक मिल रहा है। और जब चेक मिलता है हमें तो हम किस नाम से लिखते हैं उसे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। तो जब हमें चेक मिलेगा तो कैश नहीं लिखना है, चेक इन हैंड अकाउंट लिखना है। जब हमें चेक मिल रहा है तो कैश नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, चेक इन हैंड अकाउंट, क्योंकि हमारे हाथ में रखा हुआ है। और जब हमारे हाथ में रखा हुआ है तो उसे हम चेक इन हैंड अकाउंट लिखेंगे। क्लियर है? तो ये हमारी थर्ड एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ एंट्री, जनक से 6,000 रुपये का माल 20% व्यापारिक बट्टा और 2.5% नगद बट्टा की शर्त पर खरीदा हमने और आधी राशि का नगद भुगतान किया। ये भी आधी राशि की बात कर रहे हैं, तो चलिए अपन इसको भी ऐसे करेंगे। हमने क्या करा, एक तो यहाँ पर जनक की एंट्री कर रहे हैं हम। ठीक है, फोर्थ कैलकुलेशन है ये। इधर हम कैश वाला टर्म बना लेते हैं और इधर हम क्रेडिट वाला टर्म बना लेते हैं। क्रेडिट में कौन भाई साहब हैं, जनक जी हैं। ठीक है, पहले 6,000 का आधा, 6,000 का हाफ कैसे करते हैं, ऐसे। तो हाफ मीन्स कितना आ जाएगा आपका, 3,000। इधर भी 6,000 का बचा हुआ हाफ मीन्स 3,000। तो यहाँ जो जनक के नाम से वैल्यू आएगी
वो 3000 आ जाएगी, और यहाँ पर जो कैश की वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3000। ये तो हमने वैल्यू को आधा आधा कर लिया। अब हम देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट कितना है। क्वेश्चन में देखिए ट्रेड डिस्काउंट उसने 20% दिया है। दो भाई, लेस ट्रेड डिस्काउंट 3000 का 20%, 3000 का 20% मीन्स 600 होता है। क्या करेंगे इसे? लेस करेंगे, लेस करेंगे तो कितना आ गया 20 और 400 आ गया। उधर भी ऐसा ही है, यहाँ भी ट्रेड डिस्काउंट देंगे। ट्रेड डिस्काउंट नगद या उधार कुछ भी हो दोनों पर दिया जाता है 20%। कितना आएगा 20%? वही 600, बचेगा कितना 2400 बरोबर। तो ट्रेड डिस्काउंट तो दोनों पर दिया जाना था। ट्रेड डिस्काउंट नगद पे भी देना था और उधार पे भी देना था, दोनों पे दे दिया मैंने। कैश डिस्काउंट केवल कैश वाले पोर्शन पर देते हैं जो कि है 2.5%, तो केवल यहां देंगे लेस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट काय पे निकालते हैं? जो बची हुई अमाउंट है उसी पे निकलेगा ना। तो बचा हुआ अमाउंट कितना है आपका 2400। तो इस 2400 का 2.5, 2.5, हाफ मतलब 0.5, हाफ मतलब 0.5 डिवाइडेड बाय 100। यदि मैं यहाँ से पॉइंट हटा लूँ तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगी, है ना। चलिए, 2 0 से 2 0 आपने क्या कर ली? कैंसल। 5 से इससे काट दो, 5 25, 5 दूनी 10, 2 से इससे काटते हैं तो 12 बार कट रहा है, 12 पंजे 60, 60 रुपीज़ आ रहा भाई। ये 60 रुपीज़ लेस करेंगे 2340, ये नेट पेमेंट आ जाएगा आपका। नेट पेमेंट, नेट पेमेंट आ रहा है आपका 2340, 2340, 2340 रुपए। ये कैलकुलेशन ठीक इसके जैसी थी। फिर मैंने क्या बोला आपको? ट्रेड डिस्काउंट जैसे निकाल लो तो ट्रेड डिस्काउंट तक का वैल्यू क्या कर दिया करो? इरेज कर लिया करो। तो एंट्री करना क्या हो जाता है? इजी, हमें पता चल जाता है कौन सी अमाउंट हमें लिखना है। हाँ, तो ये हमने यहाँ तक कर लिया, कैंसिल कर लिया। अब हमें एंट्री करनी है। हमने जनक को माल बेचा है, पहले हम उधार की करेंगे, पहले हम उधार की करेंगे। जनक को माल बेचा, ठीक है भाई। जनक क्या हो गए? पाने वाला हो गए। जनक जो है वो पाने वाला हो गया। जनक्स अकाउंट डेबिट, माल बेच रहे हैं, दुकान से वस्तु जाएगी, जो वस्तु जाती है उसको क्रेडिट करेंगे। नरेशन आएगी बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। उधार में माल बेचा, अमाउंट कितना आएगा? केवल 2400 रुपये, 2400 रुपीज़ आएगा। ट्रेड डिस्काउंट तो लिखते ही नहीं, तो 2400। जैसे हमने इसको काट लिया, जैसे ही हमने इसको कैंसिल कर दिया तो वो इजी हो गया। अच्छा, इसका अमाउंट लिखना रह गया था। चल, इसका अमाउंट पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो एंट्री है ना चेक इन हैंड वाली, इसका अमाउंट ही नहीं लिखा आपने। चेक इन हैंड का अमाउंट 1615। अच्छा, जो नेट अमाउंट आती है वो किसके सामने आएगी? कैश के सामने, मतलब चेक के सामने। 1615। डिस्काउंट कितना था इसका? 85। टोटल कितना था आपका? 1700, क्योंकि जितना डेबिट आता है उतना ही क्रेडिट आता है। ओके, ये जनक को हमने माल बेचा, जनक को माल बेचा, जनक डेबिट टू सेल्स, और जनक का अमाउंट कितना आ जाएगा? 2400। तो ये 2400, ये एंट्री भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमने क्रेडिट वाली एंट्री कर दी है। अब मुझे कौन सी वाली करनी एंट्री? कैश वाली एंट्री करनी है। कैश में माल बेचेंगे, कैश में माल बेचेंगे, तो कैश आएगा, और जो वस्तु आती है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करते हैं।
तो फोर्थ की सेकेंड एंट्री, ये ए वाली एंट्री थी। कैश आ रहा है हमारे पास, इस बार कैश ही आ रहा है ना। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट। कैश क्यों डेबिट आ रहा है, जहां कैश होता है वहीं डिस्काउंट होता है, कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। और टू सेल्स, नरेशन बीइंग, हाँ तो हमने नरेशन क्या लिखना है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। ठीक है, अब अमाउंट भरनी है हमें, तो अमाउंट कैसे भरेंगे, मैंने पहले भी सिखाया। ऊपर की टोटल 5 अमाउंट दिख रही हैं, 2 तो हम कैंसिल कर चुके हैं, तो ये 3 अमाउंट बचती हैं आपकी। लास्ट वाला अमाउंट जो होता है, लास्ट वाला जो अमाउंट होता है, लास्ट वाला अमाउंट किसके सामने आता है, कैश के सामने आता है, लिख दिया हमने। डिस्काउंट कितना है, 60 रुपीज, डिस्काउंट के सामने डेबिट में 60, और जितना डेबिट में आता है उतना ही कहाँ आता है, क्रेडिट में। तो डेबिट में देखो कितना रहा, 2400 रुपए, तो यही 2400 उठाकर कहाँ लिख देंगे हम, क्रेडिट में लिख देंगे। दैट्स ऑल। क्रेडिट की टोटल लगाएंगे 14,000, डेबिट की टोटल लगाएंगे तो भी कितना आ रहा है आपका 14,000। दोनों तरफ की टोटल क्या आ रही है, बराबर, जो कि आनी भी चाहिए। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।